नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। वक्फ विधेयक 2024 में संशोधन के बाद इसे देश में लागू किया जा चुका है। पहले इस विधेयक को दोनों सदनों में पास कराया गया, फिर इसे राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी, जिसके बाद इसे देश में लागू किया गया। वक्फ कानून लागू होते ही एक और जहां कुछ मुस्लिम समुदाय ने इस विधेयक का स्वागत किया है, तो वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून को लेकर विरोध भी जारी है। वक्फ कानून को लेकर चल रहे विरोध में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की हो रही है। दरअसल वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल के मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले में विरोध के दौरान हिंसा देखी गई है। आलम यह है कि हिंसा के बाद वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल के मुर्शिदाबाद में लोग इतना मजबूर हो गए हैं कि उन्हें मुर्शिदाबाद छोड़ना पड़ रहा है? क्या बंगाल की ममता सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है? और अब तक कितने लोगों का हिंसा के बाद पलायन शुरू हो चुका है, आपको इस वीडियो में बताते हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन एक्ट के खिलाफ हाल ही में प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रदर्शन ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। हिंसा के बाद उत्तर बंगाल के कई इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। जानकारी के अनुसार हिंसा के बाद अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर बंगाल ही नहीं बल्कि देश में राजनीति गरमाई हुई है। हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो ममता सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं। हिंसा के मामले में पुलिस ने 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। इस हिंसा को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि राज्य में हिंदुओं की सुरक्षा खतरे में है। पार्टी का कहना है कि हिंसा के डर से हिंदू समुदाय के लोग अपने घर छोड़कर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे ममता सरकार की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम बताया है और राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि हिंसा के बाद 400 से अधिक हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़ने को पर मजबूर होना पड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिंसा के दौरान करीब 200 हिंदू घरों को जलाए जाने का दावा किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि हिंसा के दौरान गैस सिलेंडर खोलकर और पेट्रोल डालकर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उपद्रवियों ने बड़ी संख्या में घरों व दुकानों में लूटपाट और आगजनी की। कई तालाबों में उपद्रवियों के जहर मिलाने का भी आरोप है, जिससे बड़ी संख्या में मछलियां मर गई। इसके अलावा पानी के बागानों में भी आगजनी का आरोप है, जिसके चलते लोगों का मुर्शिदाबाद से पलायन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 500 हिंदू समाज के लोग भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले में शरण ले चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं वे असल में बंगाल की शांति और एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य सरकार किसी भी कीमत पर दंगा फैलाने वालों को बख्शने वाली नहीं है। इधर बढ़ते तनाव को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शांति बहाल रखने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जिसके बाद प्रशासन ने हालात को काबू में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कुछ इलाकों में अब भी तनाव बना हुआ है, जिसको देखते हुए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।